अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुई हूँ जिसका टॉपिक है ज़्यादा बोलना और कम बोलना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी समाजी और उनकी ज़हनी सेहत पर उसके क्या असरात होते हैं और हम इसको किस तरह इससे जान छुड़वा सकते हैं और अपने मसाइल को, ज़हनी मसाइल को किस तरह से दोबारा से बहाल किया जा सकता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को ही निशानदेही करें और अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को हम शामिल करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ इस पे अमल पैरा खुद होंगे तो हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ खुद ब खुद शामिल होगी और जब शामिल होगी तो हम बहुत से समाजी और बहुत से इश्यूज से हम बच लेंगे। मैं हमेशा से आपको तरह बताती हूँ कि मैं अलगनी में हूँ, अलकरम में 3 to 5 मेरी टाइमिंग से डॉक्टर हसन अली हैं, ऑपोजिट नादरा ऑफिस, वहाँ पर बैठती हूँ और 3 to 5 हैं। डेज हमारे सेग्रीगेटेड हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करें, ऑनलाइन सेशंस करवाएं, 1-to-1 पर्सन अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं, आपको केयर करने में, आपकी हेल्प करने में, आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि उससे आप नहीं, आपका पूरा घराना बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि जब एक इंसान घर में इफेक्टेड होता है या डिप्रेशन में है या कोई भी किसी भी डिसऑर्डर में है, किसी भी इशू में मेंटल इंस्टेबिलिटी में है, उससे जितने जुड़े, ख़ास तौर पे उसकी औलाद, जितने जुड़े उससे लोग हैं, वो सब मुतासिर होते हैं और बहुत बुरे असरात होते हैं और एक इंसान की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि आप उन सब को भी मसाइल से बचाएं, अपने आप को तो बचाएं ही, लेकिन आपकी औलाद भी जब बचती है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो माँ बाप के लिए औलाद को टेंशन में ना देखना सबसे बड़ा एक बहुत खुशी का ज़रिया होता है। तो उनको, अपनी औलाद को ना टेंशन दें, ना अपने आप को टेंशन दें, क्योंकि आप अपने आप को टेंशन देते हैं तो आपकी औलाद को टेंशन होती है, आपकी औलाद को टेंशन होती है तो ऑब्वियसली उनकी हर उसकी समाजी, उसकी ज़हनी, उसकी फिज़िकल, हर उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब होती है और इफ़ेक्ट होती है बुरी तरह से। मैं आपको हमेशा से ये कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, उस पर ध्यान दें, उस पर काम करें कि हम इसको डे बाय डे किस तरह स्टेबल कर सकते हैं और किस तरह इसकी हम इसको स्टेबिलिटी में इसको कायम रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपने लव्ड वंस का ख्याल रख पाएंगे और अपने सारे जितने भी ज़रूरियात हैं, जितने भी काम हैं, वो सब हल हो पाएंगे और आपको आपकी जब इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ सेटिस्फाइड है और मीनिंगफुल है और पर्पसफुल है तो आप हमेशा से अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ही धकेलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास अक्सर लोगों की शिकायत आई हैं कि ज़्यादा बोलना से हमारे बहुत से मसाइल बनते हैं, हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं बतानी होती हैं वो कह जाते हैं। और आपने बहुत से स्कॉलर्स हैं जिनका जो बहुत बहुत रीनाउंड और ग्लोबली ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन पे मैं खुद भी बड़ा यकीन करती हूँ, उनको सुनती हूँ, क्योंकि उनको रेफरेंस्ड और विद रेफरेंस बात करते हैं। तो उनकी जितनी भी मैंने इस टॉपिक पे रिसर्चेस सुनी हैं और जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन कुरान और हदीस के हवाले से सुनी है तो उसमें यही कहा गया है कि आप देखें, आजकल के हिसाब से जो आपकी जो भी हैपनिंग्स हैं, वेदर इट्स गुड, वेदर इट्स बैड, है ना, तो उसको हमें लोगों को, हर किसी को अपनी हर चीज़ बताने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। क्योंकि जब आप हर चीज़ अपनी बता रहे होते हैं, हर चीज़ लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि इंसान, हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस से आया है, उसकी माजी के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, आपको नहीं पता वो मनफी थे या मस्बत थे, वो उसके हिसाब से ही आपको मशवरे देगा और आपको कमेंट्स देगा आपकी उन बातों पर। अगर तो उसके तल्ख माजी के तजर्बात रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी नेगेटिव थॉट है और वो इंसान नेगेटिव होगा क्योंकि उसने टाइमली अपना इलाज नहीं करवाया होगा। उसकी नेगेटिव थॉट से आपका जो प्रेजेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप अपने आप को मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ खुद धकेले जा रहे हैं।
اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ سے رابطہ کریں, اپنے پرابلمز جو بھی ایشوز ہیں اپنے ایکسپرٹ سے بتائیں, جس کا کام ہے سننا اور جس کا کام ہے آپ کو پازیٹیو اور ریسرچز کے مطابق آپ کو اپنے پروفیشن کے مطابق حل بتانا, سلوشن بتانا, اور آپ کے اندر اس کیپیبلٹی کو, جو خدا داد صلاحیت ہے, اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنا, اس پہ دوبارہ سے محنت کرنا, تاکہ وہ جو بھی ریزنز تھے, آپ کی جو خدا داد صلاحیت ہے جس کو ہم ڈیسیژن میکنگ پاورز کہتے ہیں اور کوپنگ پاورز کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی ہوئی ہیں. جب ہم ان مزید ایشوز کی وجہ سے, ٹینشنز کی وجہ سے اپنا علاج نہ کروا کر ان خدادہ صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں, تو ہم ان کو اجاگر کرتے ہیں, اور ان اجاگر کو اسی طرح جس طرح آپ کو بخار ہے, آپ کو فزیکل ڈیزیزز ہیں, جس طرح ان کو دوائیوں کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے, اسی طرح ان کو تھیراپیز کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور پلس اس میں میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا لیول ہے اور کہاں پر آپ کا ڈس آرڈر جو ہے فال کر رہا ہے, کس لیول پر. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کی تھیراپیز کرائیں, کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں جو آپ کو ٹائملی صحیح مشورہ دے, صحیح سجیشنز دے, صحیح ریکمنڈیشنز دیں, اور آپ کو ان کو فالو کرنے کو کہے, اور کائنڈلی اپنی تھیراپیز کو پورا کریں, کیونکہ ادھوری جو چھوڑ دی جاتی ہیں چیزیں وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہم مزید اپنے آپ کو کسی ایک دلدل میں دھکیلتے جاتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے لیٹر آن بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو آئی ریکمینڈ آل کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو ان دلدل میں مت دھکیلیں, اپنا خیال رکھیں, اپنی ساری اپنی کوپنگ پاورز کو, اپنے ڈیسیژن میکنگ پاورز کو جو اللہ تعالیٰ نے سب انسان میں دی ہیں, صرف ہمیں اس کو پالش کر کے نکھارنا ہوتا ہے, اور جو ہم نے دبا لی ہوتی ہیں تھرو اور کنٹینیوس اسٹریس, کنٹینیوس ڈپریشنز, اور جتنی ہماری ڈس آرڈرز ہیں ان کو ہم بڑھا کے ان کی سیویریٹی کو اور ان کا علاج کرانا مناسب نہیں سمجھتے. سو لہٰذا آئی ریکویسٹ اگین کہ آپ جائیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اپنے نیئر بائی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں, ان ساری خدا داد صلاحیتوں کو پھر سے نکھاریں, ان کو پالش کریں, ان کو اجاگر کریں, اپنے پرابلمس حل کریں, اور لوگوں اپنے لوڈ ونس کی پرابلمس حل کریں. تھینک یو سو مچ. اس طرح ڈفرینٹ ٹاپک سے ہم آپ کے پاس ڈیلی آتے رہیں گے. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.